आखिर माइंडसेट क्या होता है? क्या ये सिर्फ सोचने का तरीका है या फिर वही ताकत है जो किसी इंसान को भीड़ से अलग बनाती है? सच तो ये है कि माइंडसेट आपके दिमाग का वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो तय करता है कि आप जिंदगी को कैसे देखते हैं। मुश्किलों को देखकर आप टूट जाएंगे या उनसे लड़कर और मजबूत बनेंगे, ये सब आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। एक ही सिचुएशन में दो लोग बिल्कुल अलग रिएक्शन देते हैं। एक इंसान हार मान लेता है जबकि दूसरा उसी चैलेंज को अपॉर्चुनिटी बना देता है। फर्क टैलेंट का नहीं, माइंडसेट का होता है। माइंडसेट ही तय करता है कि आप फियर के साथ जिएंगे या कॉन्फिडेंस के साथ, एक्सक्यूजेस बनाते रहेंगे या एक्शन लेंगे, एवरेज लाइफ एक्सेप्ट करेंगे या अपने सपनों के लिए लड़ेंगे। और यही कारण है कि अगर जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले माइंडसेट बदलना होगा। माइंडसेट वो लेंस है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। अगर आपका माइंडसेट कमजोर है तो हर चैलेंज आपको पहाड़ लगेगा, लेकिन अगर माइंडसेट मजबूत है तो वही चैलेंज आपको मजबूत बनाने का जरिया बन जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचिए। जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वो कितनी बार गिरता है? 10 बार, 20 बार, शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं चल नहीं सकता। वो बार बार उठता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में फेलियर का डर नहीं डाला गया होता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, दुनिया हमें डर सिखाने लगती है। लोग क्या कहेंगे? अगर फेल हो गए तो तुम इतने केपेबल नहीं हो। और धीरे धीरे हम अपनी असली ताकत भूल जाते हैं। असल में इंसान की जिंदगी उसकी परिस्थितियों से नहीं, उसकी सोच से बनती है। दो लोग एक ही तूफान से गुजरते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा मजबूत बनकर निकलता है। तूफान एक जैसा था, फर्क सिर्फ माइंडसेट का था। माइंडसेट मास्टरी का मतलब है अपने दिमाग को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को समझना, अपने डर को हराना और अपने गोल्स पर फोकस करना। लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग नेचुरली कंफर्ट चाहता है। वो रिस्क से डरता है, वो चेंज से डरता है। उसे वही जिंदगी पसंद है जिसकी आदत पड़ चुकी हो, चाहे वो जिंदगी दुखी ही क्यों ना हो। यही कारण है कि बहुत से लोग सपने तो बड़े देखते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। वे मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, प्लान्स बनाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वहीं लौट जाते हैं। क्योंकि इंफॉर्मेशन बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, माइंडसेट बदलने से बदलती है। दिमाग को जीतने की कला की शुरुआत सेल्फ अवेयरनेस से होती है। आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि आपके अंदर कौन कौन सी बिलीव्स छिपी हुई हैं। क्या आप खुद को केपेबल मानते हैं या अंदर ही अंदर खुद को कमजोर समझते हैं? क्या आप अपॉर्चुनिटीज देखते हैं या सिर्फ प्रॉब्लम्स? क्योंकि इंसान वही बनता है जो वो लगातार सोचता है। अगर आप हर दिन खुद से कहेंगे, मैं अनलकी हूं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, मेरी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी, तो आपका दिमाग उसी के हिसाब से काम करने लगेगा। लेकिन अगर आप अपने थॉट्स बदलना शुरू करें तो धीरे धीरे आपकी रियलिटी भी बदलने लगती है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये न्यूरो साइंस है। हमारा ब्रेन हर दिन नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। जिस तरह की सोच आप बार बार दोहराते हैं, वही पैटर्न मजबूत होता जाता है। अगर आप नेगेटिविटी रिपीट करेंगे तो नेगेटिविटी आपका डिफॉल्ट माइंडसेट बन जाएगी। और अगर आप ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करेंगे तो चैलेंजेस भी आपको अपॉर्चुनिटीज लगने लगेंगे। इसीलिए सक्सेसफुल लोग एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव सेल्फ टॉक का इस्तेमाल करते हैं। वे जानते हैं कि हर बड़ी जीत पहले दिमाग में पैदा होती है, फिर रियलिटी में। लेकिन सिर्फ पॉजिटिव सोच लेना काफी नहीं है। माइंडसेट मास्टरी का सबसे बड़ा हिस्सा है डिसिप्लिन। क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी होता है, आज है कल नहीं होगा। लेकिन डिसिप्लिन आपको तब भी आगे बढ़ाता है जब आपका मन बिल्कुल नहीं करता। सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, अपने गोल्स पर काम करना, सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, ये सब छोटी आदतें लगती हैं, लेकिन यही आदतें इंसान का फ्यूचर तय करती हैं। हर दिन आपके सामने दो चॉइसेस होती हैं, एक आसान रास्ता, दूसरा सही रास्ता। आसान रास्ता तुरंत खुशी देता है लेकिन लंबे समय में पछतावा देता है, जबकि सही रास्ता शुरुआत में मुश्किल लगता है लेकिन वही जिंदगी बदलता है। सोचिए, अगर एक इंसान हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करे तो 1 साल बाद वो कितना बदल जाएगा। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स मिलकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते, वे तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। अगर कुछ हफ्तों में बदलाव नहीं दिखता तो वे हार मान लेते हैं। यही जगह है जहां माइंडसेट की असली परीक्षा होती है। क्योंकि विनर्स और लूजर्स के बीच सबसे बड़ा फर्क टैलेंट नहीं, परसिस्टेंस होता है। विनर्स तब भी चलते रहते हैं जब प्रोग्रेस धीमी हो। वे जानते हैं कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती। एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। उसे अंधेरी मिट्टी में रहना पड़ता है, बारिश सहनी पड़ती है, धूप सहनी पड़ती है, तभी वो मजबूत बनता है।
इंसान की ग्रोथ भी ऐसी ही होती है। हर स्ट्रगल आपको तोड़ने नहीं, मजबूत बनाने आती है। लेकिन अक्सर हम अपने दर्द को दुश्मन मान लेते हैं। हम मुश्किलों से भागने लगते हैं, जबकि सच ये है कि कंफर्ट जोन सबसे खतरनाक जगह है। वो आपको सेफ तो रखता है, लेकिन ग्रो नहीं होने देता। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आपको अनकंफर्टेबल होना सीखना होगा, नए रिस्क्स लेने होंगे, फेलियर्स को एक्सेप्ट करना होगा, क्रिटिसिज्म से डरना बंद करना होगा, क्योंकि दुनिया हमेशा कुछ ना कुछ कहेगी। अगर आप कोशिश करेंगे तब भी लोग बोलेंगे, अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तब भी लोग बोलेंगे। तो बेहतर है कि आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएं। याद रखिए, कॉन्फिडेंस कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है। कॉन्फिडेंस एक्शन लेने से आता है। जब आप बार बार डर के बावजूद कदम उठाते हैं, तब आपका दिमाग सीखता है कि मैं कैपेबल हूं, और धीरे धीरे आपका पूरा पर्सनैलिटी बदलने लगता है। माइंडसेट मास्टरी का एक और पावरफुल हिस्सा है ग्रैटिट्यूड। आज की दुनिया में लोग हमेशा उस चीज पर फोकस करते हैं जो उनके पास नहीं है, और इसी वजह से वे कभी सेटिस्फाइड महसूस नहीं करते। लेकिन ग्रैटिट्यूड आपका ध्यान कमी से हटाकर अबंडेंस पर ले जाता है। जब आप उन चीजों के लिए थैंकफुल होना सीखते हैं जो आपके पास हैं, तब आपके अंदर पॉजिटिविटी और पीस बढ़ने लगती है। और सबसे जरूरी बात, अपने एनवायरनमेंट को केयरफुली चूज करना, क्योंकि आपका माइंडसेट उन लोगों से बहुत प्रभावित होता है जिनके साथ आप समय बिताते हैं। अगर आप हमेशा नेगेटिव लोगों के बीच रहेंगे, तो आपका दिमाग भी नेगेटिविटी अब्सॉर्ब करेगा। लेकिन अगर आप एम्बिशियस, डिसिप्लिन्ड और पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, तो आप भी वैसे बनने लगेंगे। इसीलिए कहा जाता है, योर एनवायरनमेंट शेप्स योर डेस्टिनी। अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आपका माइंडसेट अभी आपको आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है? क्या आप अपने डर के हिसाब से जी रहे हैं या अपने सपनों के हिसाब से? क्योंकि जिंदगी बदलने का सही समय एक दिन नहीं होता, वो समय आज होता है, अभी होता है। हो सकता है अभी आपकी जिंदगी परफेक्ट ना हो सकता है आपके पास रिसोर्सेस कम हो सकता है लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हों, लेकिन अगर आपका माइंडसेट मजबूत है, तो आप किसी भी हालत से बाहर निकल सकते हैं। इतिहास गवाह है, दुनिया के कई महान लोग जीरो से शुरू हुए थे। उनके पास भी प्रॉब्लम्स थी, फेलियर्स थे, रिजेक्शंस थे, लेकिन उन्होंने अपने माइंडसेट को हारने नहीं दिया। और यही इंसान की असली ताकत है। जब इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाता है, तो वो अपनी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकता है। तो आज से एक फैसला कीजिए, अपने डर से भागना बंद कीजिए, अपने एक्सक्यूजेस को खत्म कीजिए, अपने गोल्स को सीरियसली लेना शुरू कीजिए। हर सुबह खुद से कहिए, मैं अपने माइंडसेट का मालिक हूं, मैं अपने डर से बड़ा हूं, मैं हर दिन बेहतर बन सकता हूं। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी उसे महान बना देती है। याद रखिए, पहले माइंडसेट बदलता है, फिर हैबिट्स बदलती हैं, फिर एक्शंस बदलते हैं, और आखिर में पूरी जिंदगी बदल जाती है। इसलिए अगर आप सच में दुनिया जीतना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने दिमाग को जीतिए। क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं चल रहा, असल युद्ध आपके भीतर चल रहा है। हर दिन, हर पल एक आवाज आपको आगे बढ़ने के लिए कहती है, और दूसरी आवाज आपको रोकने की कोशिश करती है। एक आवाज कहती है तुम कर सकते हो, और दूसरी कहती है अगर हार गए तो। यही इनर बैटल इंसान की पूरी जिंदगी तय करती है। बहुत से लोग जिंदगी भर एवरेज इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग की नेगेटिव आवाज को सच मान लिया। उन्होंने अपने डाउट्स को अपनी पहचान बना लिया, और धीरे धीरे वे अपने ही पोटेंशियल से दूर होते चले गए। लेकिन जो लोग महान बनते हैं, वे भी डरते हैं, वे भी असफल होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे अपने डर को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। सोचिए, अगर एक शेर को बचपन से ये यकीन दिला दिया जाए कि वो कमजोर है, तो वो कभी जंगल का राजा नहीं बन पाएगा। ठीक वैसे ही इंसान भी अपनी बिलीव्स के अनुसार जीता है। अगर आप खुद को कमजोर मानेंगे, तो आपका बिहेवियर भी वैसा ही हो जाएगा। आप अपॉर्चुनिटीज से डरेंगे, आप रिस्क्स नहीं लेंगे, आप खुद को पीछे रखेंगे। लेकिन जिस दिन आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेते हैं, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। माइंडसेट मास्टरी का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है। इसका मतलब है रियलिटी को समझते हुए भी हार न मानना, मुश्किलों को देखकर भी उम्मीद बनाए रखना, और हर गिरावट के बाद फिर उठ खड़ा होना। क्योंकि जिंदगी कभी भी आसान नहीं होने वाली। प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी, स्ट्रेस रहेगा, प्रेशर रहेगा, लेकिन मजबूत माइंडसेट वाला इंसान इन सब के बावजूद आगे बढ़ता रहता है। एक सैनिक को देखिए, जब वो ट्रेनिंग करता है तो उसे बार बार मुश्किल सिचुएशंस में डाला जाता है। क्यों? ताकि उसका माइंड प्रेशर में भी स्टेबल रहे।
ठीक यही प्रिंसिपल जिंदगी में भी लागू होता है। हर कठिन परिस्थिति आपके दिमाग की ट्रेनिंग कर रही होती है। हर फेलियर आपको मेंटली मजबूत बना रहा होता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप हार मानने के बजाय सीखना चुनते हैं। कई लोग फेलियर को अपनी कहानी का अंत मान लेते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग फेलियर को फीडबैक मानते हैं। थॉमस एडिसन ने हजारों बार कोशिश की थी बल्ब बनाने के लिए। अगर वे पहली असफलता के बाद रुक जाते तो शायद दुनिया अंधेरे में होती। इसी तरह हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे काउंटलेस फेलियर्स छिपे होते हैं जो दुनिया को दिखाई नहीं देते। लेकिन आज सोशल मीडिया ने लोगों को एक इल्यूजन दे दिया है। हर कोई सिर्फ सक्सेस दिखाता है, लग्जरी दिखाता है, परफेक्ट लाइफ दिखाता है, और लोग खुद की जिंदगी को दूसरों की हाईलाइट रील से कंपेयर करने लगते हैं। यहीं से इनसिक्योरिटी पैदा होती है, यहीं से एंजाइटी बढ़ती है और इंसान खुद को कम समझने लगता है। लेकिन याद रखिए, कंपैरिजन माइंडसेट का सबसे बड़ा पॉइजन है। हर इंसान की जर्नी अलग होती है, हर किसी का टाइमिंग अलग होता है। कुछ लोग जल्दी सक्सीड करते हैं, कुछ लोग देर से। लेकिन देर कई लोग फिजिकली स्ट्रांग होते हैं लेकिन इमोशनली कमजोर होते हैं। छोटी सी क्रिटिसिज्म उन्हें तोड़ देती है, एक रिजेक्शन उन्हें होपलेस बना देता है। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग इमोशंस को दबाते नहीं, उन्हें समझते हैं। उन्हें पता होता है कि एंगर टेम्पररी है, फियर टेम्पररी है, सैडनेस टेम्पररी है। वे इमोशंस के हिसाब से डिसीजंस नहीं लेते, वे प्रिंसिपल्स के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। यही मैच्योरिटी है, यही मेंटल स्ट्रेंथ है। जब आपका माइंड आपके इमोशंस का गुलाम नहीं रहता, तब आप अपनी जिंदगी के असली मालिक बनते हैं। और इसी के साथ आता है फोकस। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। नोटिफिकेशंस, शॉर्ट वीडियोस, एंडलेस स्क्रॉलिंग। लोग घंटों फोन पर बिताते हैं, लेकिन अपने ड्रीम्स पर 30 मिनट भी फोकस नहीं कर पाते। धीरे धीरे उनका अटेंशन वीक होने लगता है, और वीक अटेंशन के साथ कोई भी बड़ा गोल अचीव नहीं किया जा सकता। फोकस एक सुपर पावर है। जिस इंसान ने अपने फोकस को कंट्रोल करना सीख लिया, वो किसी भी फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। लेकिन फोकस पैदा करने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है। आपको कुछ चीजों को ना कहना पड़ता है, कुछ लोगों से दूरी बनानी पड़ती है, कुछ हैबिट्स छोड़नी पड़ती हैं, क्योंकि हर यस की एक कीमत होती है। अगर आप हर डिस्ट्रैक्शन को यस कहेंगे तो अपने ड्रीम्स को नो कह रहे होंगे। और यही वजह है कि डिसिप्लिन्ड लोग अलग दिखते हैं। वे हर चीज नहीं करते, वे सिर्फ वही करते हैं जो उन्हें उनके लक्ष्य के करीब ले जाए। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप अगले 1 साल तक रोज सिर्फ 2 घंटे पूरी ईमानदारी से अपने गोल पर काम करें, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। अधिकतर लोग अपनी पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट करते हैं। वे सोचते हैं कि वे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सच ये है कि इंसान की लिमिट्स अक्सर उसके दिमाग में होती हैं। रॉजर बैनिस्टर से पहले लोग मानते थे कि 1 माइल को 4 मिनट से कम में दौड़ना इम्पॉसिबल है, लेकिन जब उन्होंने ये कर दिखाया तो अगले कुछ महीनों में कई लोगों ने वही रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या बदला था? ह्यूमन बॉडी नहीं बदली थी, सिर्फ बिलीफ बदला था। और यही माइंडसेट की ताकत है। जिस दिन इंसान ये मान लेता है कि मैं कर सकता हूं, उसी दिन इम्पॉसिबल पॉसिबल बनने लगता है। लेकिन ध्यान रखिए, बिलीफ अकेला काफी नहीं है, बिलीफ के साथ एक्शन जरूरी है, क्योंकि बिना एक्शन के कॉन्फिडेंस सिर्फ इल्यूजन है। अगर आप सच में फियरलेस बनना चाहते हैं तो आपको एक्शन लेना होगा, बार बार लेना होगा, चाहे डर लगे, चाहे लोग हंसें, चाहे शुरुआत खराब हो, क्योंकि मास्टरी प्रैक्टिस से आती है, परफेक्शन से नहीं। कोई भी इंसान शुरुआत से महान नहीं होता। हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था, लेकिन ज्यादातर लोग बिगिनर फेज में ही हार मान लेते हैं। वे एम्बैरेस्ड फील करते हैं, वे इम्परफेक्ट दिखने से डरते हैं, जबकि ग्रोथ हमेशा ऑकवर्ड शुरुआत से ही शुरू होती है। एक बच्चा जब बोलना सीखता है तो वो शब्द गलत बोलता है। लोग हंसते नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि लर्निंग प्रोसेस ऐसा ही होता है। लेकिन बड़े होने के बाद इंसान मिस्टेक से डरने लगता है, और यही डर उसकी ग्रोथ रोक देता है। इसलिए अगर आप माइंडसेट मास्टरी चाहते हैं तो मिस्टेक्स के साथ कंफर्टेबल होना सीखिए, क्योंकि गलती करना वीकनेस नहीं है, बार बार वही गलती दोहराना वीकनेस है। हर एक्सपीरियंस आपको कुछ सिखाने आता है। हर चोट, हर धोखा, हर असफलता आपको या तो तोड़ सकती है या आपको पहले से ज्यादा मजबूत बना सकती है। निर्णय आपका होता है। कुछ लोग दर्द को अपनी कमजोरी बना लेते हैं। वे जिंदगी भर अपने पास्ट को पकड़कर बैठे रहते हैं। वे हर फेलियर के लिए हालात को ब्लेम करते हैं, लोगों को ब्लेम करते हैं, किस्मत को ब्लेम करते हैं। लेकिन कुछ लोग उसी दर्द को अपनी ताकत बना लेते हैं। वे कहते हैं, जो हुआ उसने मुझे रोका नहीं,
उसने मुझे सिखाया है। और यही माइंडसेट विनर्स को अलग बनाता है। क्योंकि जिंदगी किसी के साथ फेयर नहीं होती। हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास सपोर्ट नहीं है, किसी के पास कॉन्फिडेंस नहीं है और किसी के पास उम्मीद नहीं बची। लेकिन इतिहास उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने मुश्किलों के बावजूद हार मानने से इनकार कर दिया। जब दुनिया सो रही होती है तब कुछ लोग अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। जब लोग एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे होते हैं तब कुछ लोग सॉल्यूशंस ढूंढ रहे होते हैं। और धीरे धीरे वही लोग बाकी दुनिया से आगे निकल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, सक्सेस सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हों लेकिन अंदर से आप टूटे हुए हों तो वो असली जीत नहीं है। माइंडसेट मास्टरी का मतलब सिर्फ बाहरी सफलता नहीं, अंदर की शांति भी है। क्योंकि कई लोग दुनिया के सामने मुस्कुराते हैं लेकिन अकेले में एंजाइटी, स्ट्रेस और लोनलीनेस से लड़ रहे होते हैं। वे बाहर से सक्सेसफुल दिखते हैं लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप सिर्फ अपनी आज की दुनिया में लोग हर किसी को जानते हैं लेकिन खुद को नहीं जानते। वे दूसरों की ओपिनियन से अपनी वैल्यू तय करते हैं। अगर लोग तारीफ करें तो खुश, अगर क्रिटिसाइज करें तो दुखी। लेकिन जिस दिन आपकी सेल्फ वर्थ दूसरों की राय पर डिपेंड करना बंद कर देती है, उसी दिन आप इमोशनली फ्री हो जाते हैं। क्योंकि सच्ची ताकत तब आती है जब आप अकेले होकर भी मजबूत रह सकें। माइंडसेट मास्टरी का मतलब है भीड़ में रहकर भी खुद को ना खोना, दुनिया की नेगेटिविटी के बीच भी पॉजिटिव बने रहना और केओस के बीच भी अपने अंदर शांति बनाए रखना। लेकिन इसके लिए आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होगा। जिस तरह बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है, उसी तरह माइंड को स्ट्रांग बनाने के लिए भी डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हर दिन अपने थॉट्स ऑब्जर्व कीजिए, हर दिन कुछ नया सीखिए, हर दिन खुद को चैलेंज दीजिए और सबसे जरूरी, हर दिन खुद पर भरोसा कीजिए। क्योंकि दुनिया आपको तभी सीरियसली लेगी जब आप खुद को सीरियसली लेना शुरू करेंगे। अगर आप खुद ही अपने सपनों पर डाउट करेंगे तो कोई और आप पर क्यों बिलीव करेगा? याद रखिए, दुनिया पहले प्रूफ मांगती है लेकिन उससे पहले आपको खुद पर फेथ रखना पड़ता है। एक एयरप्लेन हवा के खिलाफ उड़ता है, हवा के साथ नहीं। ठीक वैसे ही इंसान भी चैलेंजेस के खिलाफ लड़कर ही ऊपर उठता है। इसलिए मुश्किलों से डरिए मत, वे आपकी दुश्मन नहीं है, वे आपकी ट्रेनिंग है। हर स्ट्रगल आपको मेंटली टफर बना रही है, हर ऑब्स्टिकल आपके अंदर पेशेंस पैदा कर रहा है और हर फेलियर आपको सक्सेस के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, आपका फ्यूचर आपकी करंट सर्कमस्टेंसेस से तय नहीं होता, वो आपके डेली डिसीजन से तय होता है। हर दिन आप या तो अपने सपनों के करीब जा रहे हैं या उनसे दूर। कोई भी बड़ा बदलाव अचानक नहीं होता, वो छोटे डिसीजन से बनता है। सुबह अलार्म बजने पर उठना या स्नूज करना, वर्कआउट करना या बहाना बनाना, लर्निंग पर टाइम देना या एंडलेस स्क्रॉलिंग में खो जाना, यही छोटी चॉइसेस मिलकर आपका दुनिया में काउंटलेस लोग ऐसे हैं जिनके पास पोटेंशियल था लेकिन उन्होंने कंसिस्टेंसी नहीं रखी। उन्होंने डिस्ट्रैक्शंस को जीतने दिया, उन्होंने एक्सक्यूजेस को अपने ड्रीम से बड़ा बना दिया और धीरे धीरे उनकी जिंदगी मीडियोक्रिटी में बदल गई। लेकिन आप अलग हो सकते हैं। अगर आप आज से डिसाइड करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप खुद का बेहतर वर्जन बनते रहेंगे, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। हो सकता है प्रोग्रेस स्लो हो सकता है लोग आपको समझ ना पाएं, हो सकता है शुरुआत में रिजल्ट्स ना दिखें, लेकिन अगर आप चलते रहे तो एक दिन वही लोग आपकी सक्सेस देखकर हैरान होंगे। क्योंकि दुनिया रिजल्ट देखती है लेकिन स्ट्रगल नहीं देखती। लोग पेड़ का फल देखते हैं लेकिन उसकी जड़ों की मेहनत नहीं देखती। इसलिए अपने प्रोसेस पर भरोसा रखिए, हर दिन थोड़ा बेहतर बनिए, हर दिन अपने माइंड को थोड़ा और मजबूत बनाइए, हर दिन अपने फियर के खिलाफ एक कदम उठाइए। और धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि जो चीजें पहले इम्पॉसिबल लगती थीं, वे अब आसान लगने लगी हैं। यही ट्रांसफॉर्मेशन है, यही माइंडसेट मास्टरी है। जब इंसान अपने माइंड को जीत लेता है तो वो हालात का गुलाम नहीं रहता, वो अपनी जिंदगी का क्रिएटर बन जाता है। तो आज, अभी, इसी पल अपने आप से एक प्रॉमिस कीजिए कि आप अपने डर को अपनी डेस्टिनी डिसाइड नहीं करने देंगे, कि आप एक्सक्यूजेस के पीछे छिपना बंद करेंगे, कि आप डिसिप्लिन, पेशेंस और सेल्फ बिलीफ के साथ अपनी जिंदगी को बदलेंगे। क्योंकि आपके अंदर जितनी ताकत है उसका अंदाजा शायद अभी आपको भी नहीं है। और हो सकता है ये दुनिया जिस इंसान का इंतजार कर रही है वो इंसान आप ही हो। अगर आपको ऐसी पावरफुल और माइंड चेंजिंग स्टोरीज पसंद हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली हर इंटरेस्टिंग ऑडियो बुक डॉक्यूमेंट्री आप सबसे पहले सुन सकें।